मॉर्निंग बच्चों, आरडीपीएस की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में बताया। आज हम उन्हीं के द्वारा रचित बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण का मतलब होता है अनोखा चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इसका आशय है, लेखक हमें ये बताना चाहता है कि केवल बाहरी वेशभूषा या आडंबर करने से कोई सन्यासी नहीं होता है। जैसे आजकल लोग भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, तिलक विलक लगाते हैं, तो वो उससे सन्यासी नहीं बन जाते। सन्यासी मन से होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए, न कि कपड़ों से। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, यानी समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो सदियों से ऐसी गलत परंपराएं जो अब रूढ़ियाँ बन गई हैं, उनका भी इसमें विरोध नज़र आएगा आपको। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यानी उन्होंने जो ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है, तो इतना सजीव वर्णन किया है कि जैसे हमें लगेगा कि हम उसी गांव में आसपास नज़र आ रहे हैं। बाल गोविंद भगत मजोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर ही होंगे, यानी उनकी आयु जो है वो 60 वर्ष से ऊपर ही होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी थी। यानी बाल गोविंद भगत का जो ये वेशभूषा के बारे में वो बता रहे हैं कि उनका पहनावा वगैरह कैसा था। जब झाड़ा आता, झाड़ा यानी सर्दी का मौसम, एक काली कमली यानी कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। यानी उन्होंने बताया है कि केवल वो एक लंगोटी पहनते थे कमर के नीचे और सिर पर टोपी पहनते थे, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता तो एक कंबल ऊपर से ओढ़ ले से, इससे ज़्यादा वो कोई वस्त्र नहीं पहनते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बेडोल इसलिए क्योंकि उनके जो मनके थे, मोती थे, वो जैसे हमने आमतौर पर देखते हैं मोती एकदम गोल होते हैं, तो तुलसी के मनके जो हैं वो गोलाई में नहीं थे, उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसको बेडोल बोला। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कि मतलब हम ये केवल उनकी वेशभूषा से हम नहीं कह सकते कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो क्या थे? गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। अब लेखक कह रहा है कि भाई मुझे पता नहीं, उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो कब चल बसी, मुझे उनकी स्मरण बिल्कुल नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। पतोहू यानी पुत्रवधू। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। यानी वो कहते हैं कि साधु सन्यासियों के घर बार नहीं होते, उनको घर बारों से क्या लेना देना। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ होते हुए भी साधु की सारी परिभाषाओं पर वो खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर दास जी को वो अपना साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। खरा यानी ईमानदारी का, सच्चा, कोई जिसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी जिसको जो कहना था सीधे सीधे मुंह पर बोल देते।
न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, यानी बिना मतलब का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करते। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी दूसरों की चीज़ों को हाथ लगाना उनके व्यवहार में नहीं था। और अगर कोई उनकी वस्तु को उपयोग भी लेना होता था तो वो बिना पूछे किसी भी वस्तु का उपयोग, दूसरों की वस्तु का उपयोग नहीं करते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल का मतलब जिज्ञासा उनके मन में इतनी बढ़ जाती कि कोई इंसान कैसे इतना नियमों का पालन कर सकता है या इतना कैसे धैर्यवान हो सकता है। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, यानी हर चीज़ का वो ध्यान रखते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। और साहब यहाँ कौन है? कबीरदास जी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है, यानी साहब के दरबार से मतलब क्या है यहाँ? कबीरपंथी मठ। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके खेत में जितना भी अनाज पैदा होता वो सारा अनाज अपने सर पर उठाकर, चाहे उसे 3 बार में ले जाते या 4 बार में, वो सारा मठ में ले जाते। और मठाधीश या मठ के कार्यकर्ता उसमें से जो भी जितना उनको रखना होता रख लेते और जो बचा हुआ अनाज उनको देते, बस उसी से अपना वो गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध का मतलब आसक्त था, यानी वो उनसे बहुत खुश थे कि मतलब कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। वो उनके लिए अचंभे की बात था, आश्चर्य की बात था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम, यानी आषाढ़ का महीना जो है वो बारिश की शुरुआत हो जाती है, तो वो कहते हैं आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। अब ये ग्रामीण माहौल का वर्णन है कि गांव में जो है वो बारिश के समय कैसा माहौल होता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का मतलब धान रोपाई का वक्त चल रहा है, बारिश हो रही है। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? ये कौन है? ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहा है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के झीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी वो बता रहे हैं कि रोपनी करते समय, खेत में काम करते समय भी वो कबीरदास जी के भजन या पद गुनगुनाते रहते हैं। और उससे जो माहौल बनता है वो एक अलग ही आकर्षण पैदा करता है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। यानी सब लोग जो है उनके द्वारा गाए गए गीतों को सुनकर एक अलग ही आनंद से विभोरित हो उठते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादो यानी भाद्रपद का महीना। अब भाद्रपद के महीने में क्योंकि रात के समय जब बारिश होती है तो मेंढक वगैरह, झिंगूर वगैरह उनकी आवाज़ें खूब निकलती है।
तो भादों की वो लेखक बता रहा है कि जो अंधेरी क्योंकि बादलों की वजह से चांद दिखाई नहीं देता, तो चारों तरफ अंधेरा फैला है और आधी रात्रि का समय है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। कि मतलब जब मूसलाधार तेज बारिश थी, इधर बादल जो है गरज रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी, तो लोगों ने या हम लोगों ने अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। दादुर यानी मेंढक, और ये झिल्ली मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठी सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। अर्थात ये जो है, ये निर्गुण भक्ति मार्ग जो हैं, कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान भक्ति की शाखा के कवि रहे हैं, भक्त रहे हैं, और बाल गोविंद भगत जो हैं वो उन्हीं के अनुयायी हैं। तो उनके आधार पर ये भी जो हैं निर्गुण शाखा के कवि हैं। तो वो निर्गुण भक्ति के ये पद है जिसमें कहा जो है वो सांसारिक प्रेम को आधार बनाकर ईश्वर भक्ति के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं या भक्ति जगाई जा रही है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, यानी चारों तरफ सन्नाटा है, नीरवता है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।